क्या गर्मियों में आपका भी काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता? गर्मी हो या सर्दी हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, घर के कामों को हम आसानी से बगैर थके कैसे मैनेज कर सकती हैं। आज के मैं व्लॉग में अपनी कम से कम 10 आदतें आपके साथ शेयर करूंगी, जिनकी वजह से मैं अपने घर के तमाम कामों को बगैर थके आसानी से मैनेज करती हूँ। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आए और आप अपने घर के तमाम काम आसानी से और बगैर थके मैनेज करें, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक बात आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमेशा की तरह आज भी जो मेरे दिन का आगाज़ था ना, सुबह जल्दी ही हो गया था। तो सर्दी हो या गर्मी हो, मैं ना सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे बच्चे सो रहे हैं या मेरा शोहर सो रहा है तो मैं साथ ही ना सोई रहूँ। मैं अपने जो दिन का आगाज़ होता है ना, सुबह नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान मजीद पढ़ती हूँ, उसके बाद जो भी अज़कार वगैरह करने हो वो करती हूँ, उसके बाद हल्की फुल्की सी वॉक करती हूँ, तो साथ ही ना मैं अपने घर के कामों को ना शुरू कर देती हूँ। जब हम अपने दिन का आगाज़ सुबह जल्दी करते हैं ना, तो यकीन करें कि जो हर काम होता है ना, वक्त पर आसानी से और बगैर थकन के ना खुद ब खुद ही ना मैनेज हो जाता है। तो जो पहली आदत जो आप लोगों ने अपनानी है वो ये है कि अपने दिन का आगाज़ जल्दी किया करें। तो यहाँ पर मेरे दिन का आगाज़ हो गया था, मैंने अपने घर के काम शुरू कर दिए थे। तो रात को ना मैंने मशीन लगाई हुई थी थर्ड पोर्शन पे, तो कुछ तो मैं चीज़ें समेट गई थी, तो कुछ ना समेटने वाली थी। तो मैंने कहा सबसे पहले ना उन्हें ना मैं समेट आऊँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जानी थी। तो अभी 6:15 बजे हैं, तो धूप तो निकल आई थी, लेकिन ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। तो मैंने ना फटाफट से जो भी इधर धोना था इसको धोया है। उसके बाद ना इधर मैंने ना मशीनें रखी हुई हैं, उनको कवर किया है। यकीन करें कि ये जो है ना पानी मैं अपने पाँव के ऊपर फेंक रही हूँ, तो नीचे मोटर चलाई हुई है ना, तो ताज़ा ताज़ा पानी आ रहा है। तो इतना कि ये सुकून मिल रहा है ना, ठंडा पानी पाँव के ऊपर गिर रहा है। तो यही अगर सर्दियों में पानी गिरे ना तो जान निकल रही होती है। तो खैर फटाफट से ना मैंने इधर अपनी सारी चीज़ें समेट दी थी। उसके बाद ये इधर एक मनी प्लांट पड़ा हुआ है, तो इसको भी मैंने पानी दे दिया था। तो जब अगर आपके घर में भी ये मनी प्लांट का पौधा है या कोई भी पौधे रखे हुए हैं ना, तो उन्हें सुबह के वक्त पानी दिया करें या रात को पानी दिया करें। दोपहर के वक्त कभी भी पानी ना दिया करें, क्योंकि दोपहर के वक्त पानी देने से ना जो पौधा होता है ना वो बहुत ही जल्दी ना सड़ जाता है। तो हमेशा ना सुबह के वक्त पानी दिया करें। तो ये मेरा इधर मनी प्लांट है, तो इसको ना मैं सुबह के वक्त आके ना हल्का फुल्का सा ना पानी भी ज़रूर देना होता है जब मेरी वॉक ख़त्म हो जाती है। तो ऊपर के मैंने काम ख़त्म किए हैं। तो जो आप लोगों ने दूसरी आदत गर्मियों में अपनानी है ना, तो जितने भी आपके धूप वाले काम होते हैं ना वो सुबह सवेरे ही ना कर लिया करें। या अगर आप लोगों ने कोई छत धोनी है, अगर आप लोगों ने कोई मशीन वगैरह लगानी है, या आप लोगों का हाल ओपन है, या कोई भी आपका घर में एरिया ओपन है जहाँ धूप आती है ना, तो उस एरिया को ना सुबह सवेरे ही ना साफ़ कर लिया करें। धूप में ना उस एरिया को बिल्कुल भी साफ़ ना किया करें। बाज़ का ऐसा होता है कि हम सुबह के वक्त वो एरिया साफ़ नहीं करते, और जब शदीद धूप निकल रही होती है तो तब हम उस एरिया को साफ़ कर रहे होते हैं। तो यकीन करें कि इतना ज़्यादा पसीना भी आ रहा होता है और थकन भी हो रही होता है, और हमारा दिल चाह रहा होता है कि बस ये काम फटाफट से हो जाए, तो वो काम ना हड़बड़ाहट में ठीक भी नहीं हो रहा होता। तो मैं आप सबसे दूसरी जो आदत अपनानी है वो आप लोगों ने ये अपनानी है गर्मियों में ख़ास तौर पे, कि जहाँ भी धूप आ रही है ना उस एरिया को ना सबसे पहले साफ़ करें। और ये जो कपड़े रात को मैंने धोए थे ना वो ड्राई हो गए हुए थे, तो उन्हें मैं उतार के नीचे ले आई थी। तो मैंने सोच लिया था कि अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, किचन का क्या काम शुरू करना है, तो उससे पहले ना ये जो है ना कपड़े मैं उठा लेती हूँ। अभी ना सिर्फ़ और सिर्फ 6:30 हुए हैं, बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, अभी टाइम भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था। तो यकीन करें कि मैं अपने जो सुबह सुबह के काम होते हैं ना ऐसे ही मैनेज करती हूँ। अपने सुबह सुबह के जो टाइम होता है ना उसको ऐसे ही ना यूटिलाइज़ करती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने कपड़े उठाना शुरू कर दिए थे। मुझे ऐसे लगता है कि कपड़े धोने में भी उतना ही टाइम लगता है और कपड़े उठाने में भी उतना ही टाइम लग रहा होता है। तो मैंने ना फटाफट से ये कपड़े उठाना शुरू कर दिए थे। तो मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि अगर आपके घर में भी ऑटो मशीन है, आप भी कपड़े रोज़ के रोज़ बच्चों के धो रहे हैं ना, तो उन्हें रोज़ के रोज़ ही ना उठा लिया करें। यहाँ पर मेरे बच्चों के जो कपड़े थे मैंने फटाफट से उठाना शुरू कर दिया था ताकि स्टैंड खाली हो जाए। यूँ ही मैंने बच्चों के कपड़े उठाए हैं ना, तो साथ ही ना मैंने अपने बच्चों के जो आज उन्होंने कपड़े पहनने थे ना, साथ ही ना वो भी प्रेस करके रख लेती हूँ, ताकि ये जो है ना काम है जिसमें मुझे गर्मी लगे या मुझे थकावट हो। कहते हैं जब गर्मी लगती है ना तो थकावट खुद ब खुद हो जाती है। जब हमें ना पसीना आ रहा होता है ना तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, तो हमें ना थकावट हो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं ना कोशिश करती हूँ ये जितने भी जो गर्मी वाले काम होते हैं ना वो सुबह सुबह ही ना निपटा लूँ। यहाँ पर मैंने अपने फटाफट तमाम बच्चों के कपड़े भी प्रेस कर लिए थे। अभी सिर्फ मैंने 3 बच्चों के ही कपड़े प्रेस किए थे, क्योंकि जो चौथा बेटा था ना वो मेरा स्कूल चला गया हुआ था, उसको मैंने सुबह कपड़े पहना के नहला के ही भेजा था। तो यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के कपड़े प्रेस किए हैं। तो जब मैं ना कपड़े उठा रही थी ना, तो ये मेरी बेटी का एक सूट था, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना था, तो ये काफ़ी दिनों से ना पहन भी नहीं थी रही।
तो एक और बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप ना काफ़ी देर से यूज़ नहीं कर रहे या आपका शोहर यूज़ नहीं कर रहा, तो 1-2 महीना देखें तो उसे ना फ़ौरन ना, अगर वो फेंकने वाली है तो फेंक दे, अगर किसी को देने वाली है तो वो दे दिया करें। तो यहाँ पर कुछ स्टोर में डिब्बे वगैरह भी पड़े हुए थे, तो ये भी मैंने उठाए हैं। और जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें साथ साथ ही ना अपनी अपनी जगह पे ना रखती जाया करें। जब हम चीज़ों को साथ साथ ही अपनी जगह पर रखते हैं या जो भी चीज़ें ज़ाया होने वाली होती हैं उन्हें साथ साथ ही ज़ाया करते जाते हैं ना, तो यकीन करें कि हमारे घर में स्पेस भी ज़्यादा हो जाती है और हमारा घर जो होता है ना वो साफ़ सुथरा भी रहता है। कि जितनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होंगी घर भी उतना ज़्यादा ही ना गंदा लगेगा। तो यहाँ तीसरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है ना तो उसे साथ साथ ही ना वेस्ट करते जाया करें। तो इधर का मेरा काम ख़त्म हो गया था, साथ ही ना मैं आ गई थी उधर गैराज में, क्योंकि ये मेरा एंट्रेंस का एरिया है। तो सुबह सुबह उठते ही ना इस एंट्रेंस के एरिया को भी ना मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जिसने भी आना इधर से ही गुजर के आना। अगर मुझे सफाई में देर भी हो जाए ना, अगर मेरा एंट्रेंस साफ़ होगा ना तो यकीन करें कि मेरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा खुद ही लगना शुरू हो जाएगा। इधर से मैंने फटाफट से एंट्रेंस अपने घर की साफ़ की है, तो उसके बाद मैंने इधर से धो देती हूँ रोज़ का रोज़, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, तो इधर से धोना ही ना ठीक होता है, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा अंदर आई होती है गेट के रास्ते से। सर्दियों में तो इधर मैं टाट लगाती हूँ, लेकिन गर्मियों में ना इधर मैं रोज़ का रोज़ ही ना धो देती हूँ। धोया ऊपर फटाफट से मैंने वाइपर लगा दिया, तो इधर का एरिया मैंने साफ़ सुथरा कर दिया। उसके बाद ना ये मेरा आ गया था हाल है। अगर आपका घर भी ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना मेरी तरह, मतलब कि मैं ये नहीं कहती मेरा घर 20 मरले में या 30 मरले, मेरा घर ना 3 मरले में है, ट्रिपल स्टोरी है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने घर के जो काम होते हैं ना, एक दिन एक पोर्शन की सफाई कर लेती हूँ, दूसरे दिन दूसरे की और तीसरे दिन तीसरे की। तो ये जो मेरा फर्स्ट पोर्शन है, तो ये मेरा मतलब कि सीटिंग एरिया, कोई भी मेहमान आएगा तो इधर ही आएगा, तो इस एरिया को मैं हमेशा ना नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ये जो मेरा हाल है ना ये हमेशा नीट एंड क्लीन रहे। तो इसके बिना इसकी जो सफाई थी मैंने रात को ही ना करके सोई थी, इसलिए ना आज मैं इस पोर्शन की सफाई नहीं करूँगी। तो ये देखिए मैं आपको इस पोर्शन का पूरा विजिट करवाती हूँ, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हल्की फुल्की सी चीज़ें बिखरी हुई थी तो उन्हें मैंने सीधा करके रख दिया था, और साथ ही मैंने हल्की फुल्की सी डस्टिंग कर दी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की वजह से हवा चलती है, और हवा जब चलती है ना तो डस्ट खुद ब खुद आ जाती है। तो हल्की फुल्की सी ना मैंने डस्टिंग भी कर दी थी। तो यकीन करें कि जब हम अपने घर के कामों को ऐसे लेकर चलते हैं, ना ही हमें थकन होती है और ना ही हमें ना कहते हैं ना एक चिड़चिड़ापन आ रहा होता है कि घर के बहुत सारे जो कामों को देख के आ रहा होता है ना कि घर पूरा बिखरा हो, और हमें एक अजीब सी ही ना कैफियत हो रही होती है कि हम घर के कामों को कैसे करें। जब हम अपने घर के कामों को स्मार्टली मैनेज कर रहे होते हैं तो यकीन करें कि जो घर के काम है ना वो आसान लगने शुरू हो जाते हैं, तो हमें ना थकन भी नहीं होती। तो यहाँ पर मेरा नीचे वाला पोर्शन जो था वो नीट एंड क्लीन हो गया था, क्योंकि रात को इसकी सफाई मैं करके सोई थी। अगर आपका भी घर बहुत बड़ा है ना तो आपने भी क्या करना है कि अपने घर के कामों को ना डिवाइड कर लिया करें, कि एक दिन एक पोर्शन साफ़ करें, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा। जब हम ऐसे करते हैं तो यकीन करें कि हमें ना थकन भी नहीं होती और हमें ना हड़बड़ाहट भी नहीं होती। यहाँ मेरा नीचे वाला पोर्शन तो नीट एंड क्लीन था, साथ ही मैं किचन में आ गई थी। अब ना मुझे किचन के काम शुरू करने थे, क्योंकि मेरे शोहर के जाने का भी टाइम हो रहा था और उनके लिए मुझे नाश्ता बनाना था। तो मैं ना वैसे भी ना सुबह सुबह ही ना जो किचन के ज़्यादातर काम होते हैं ना ख़त्म कर लेती हूँ। अगर मुझे कोई खाना बनाना हो तो वो भी मैं आधा खाना बना के छोड़ देती हूँ। अगर गोश्त बनाना है तो उसको गोश्त को भी बॉयल करके छोड़ दूँगी। अगर दोपहर में खाना बनना है ना तो फिर मैं दोपहर में ना खाना 10-15 मिनट में ना खाना इजीली बन जाता है। लेकिन मैं दोपहर में जो खाना ना गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा काम बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना किचन में ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। या तो मैं ज़्यादातर जो मेरा खाना होता है वो सुबह के टाइम ही बनता है। मुझे सुबह ना नाश्ते के लिए और दोपहर के खाने के लिए बच्चों के लिए मिक्स दाल बनानी थी, तो उसे ना मैं जब नीचे गई थी ना सफाई करने के लिए तो उसको भिगो गई थी। जब हम दाल को ना भिगो लेते हैं ना पहले, तो जो दाल आधे घंटे में बननी होती है या 20 मिनट में बननी होती है वो 10 मिनट में बन जाती है। तो ये मैंने दाल को तकरीबन भिगोए हुए आधा घंटा हो गया। अब इसको 10 मिनट का ही ना वेट लगेगा, तो ये मेरी जो दाल है ना अच्छी तरह से ना गल जाएगी। तो दाल को मैंने रख दिया था। जो जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना मैं कभी भी ना फ़र्क खड़ी नहीं होती, मैं ना किचन के ना जो छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें निपटाना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना पानी वाला कूलर था, तो इसको भी मैं रोज़ का रोज़ ही ना भर के रखती हूँ, क्योंकि जब बच्चे फ्रिज में बोतलें जो रखी होती हैं उसको निकाल निकाल के पीते रहते हैं, बच्चे हों या बड़े हों।
तो जब वो निकाल निकाल के यकीन करें कि पीते रहते हैं ना, तो फिर हमें ही बढ़नी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। तो ये भी ना एक अजाफी ही काम होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब सुबह सवेरे ही उठती हूँ ना, तो मैं कूलर को अच्छी तरह से धो के ना, तो उसके अंदर ना बर्फ़ ना डाल देती हूँ। तो जब बर्फ़ डालती हूँ ना, तो ये पूरा दिन बच्चे इसी ही पानी को ना यूज़ करते रहते हैं, और मेरा ना समझो कि पानी वाला जो काम भी है ना, काफ़ी हद तक ना ख़त्म हो जाता है। गर्मियों में ना पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप भी ना सुबह सवेरे ही ना ये कूलर वगैरह ना भर के रख लिया करें। तो आजकल ना ये ना कूलर में बर्फ़ डालने के लिए ना ढक्कन वाले ना बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्फ़ फ्रिज में फ्रीज़ करनी होती है, क्योंकि फ्रिज में गोश्त वगैरह पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ना पानी से स्मेल आना शुरू हो जाती थी। तो इसलिए ना अगर आपके भी पानी से स्मेल आती है ना, तो इस तरह के ना ढक्कन वाले जो होते हैं ना डिब्बे, उस तरह के डिब्बों में ना बर्फ़ जमा लिया करें, ताकि स्मेल ना आए। मैं किचन में ना जब भी खड़ी होती हूँ या कुकिंग कर रही होती हूँ, जैसे कि ये सालन बना रही थी, तो मैं किचन में ना खड़े होकर कभी मोबाइल यूज़ नहीं करती। इवन कि मैं पूरा दिन भी कभी भी ना फजूल में मोबाइल यूज़ नहीं करती। मैं क्या करती हूँ कि जब कि किचन का काम कर रही हूँ ना, तो छोटे मोटे कामों को ना साथ साथ ही देखती जाती हूँ। जब मैं छोटे मोटे कामों को ही ना साथ साथ देखती रहती हूँ ना, तो के नमक मिर्च वाले डिब्बे साफ़ कर लिए। जैसे कि आज मेरे नमक मिर्च वाले जो डिब्बे थे ना, मुझे ना गंदे लग रहे थे, तो मैंने कहा इन्हें भी साफ़ कर लेती हूँ। जब हम ऐसे छोटे छोटे कामों को ना साथ साथ ही ना मैनेज करते जाते हैं, तो यकीन करें कि हमें कभी भी ना जो घर की या किचन की डीप क्लीनिंग होती है, उसकी कभी भी ना ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कोशिश किया करें कि ऐसे ही ना अपने जो टाइम होता है ना, उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश किया करें। अपने टाइम को कभी भी ना फजूल कामों में ना वेस्ट ना किया करें। इधर मेरा किचन का काम तो ख़त्म हो गया था, बस अभी ना ऊपर जो सालन रखा हुआ था, तो उसको अभी टाइम था बनने में, तो साथ ही ना मैंने कहा कि जब तक उसको वेट लग रहा है, साथ ही ना मैं घर की सफाई कर लूँ। तो सबसे पहले ना मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। तो मैं कहती हूँ कि जब झाड़ू अच्छी तरह लग जाए ना घर में, तो मुझे लगता है कि टाट ना बड़ा ही ना साफ़ सुथरा खुद ब खुद ही ना लग जाता है। तो मैं जो जब भी झाड़ू होता है ना, उसको हमेशा ही ना अच्छी तरह से लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, इवन के टाट लगाने में मुझे कम टाइम लगता है। तो इधर मैंने फटाफट से ना झाड़ू लगाया सेकंड पोर्शन में। तो सेकंड पोर्शन में मेरा खैर इतना गंदा नहीं होता, क्योंकि जो हमारी आदत है ना, वो हम जो हमारे जूते होते हैं ना, मैं कहती हूँ जो सबसे ज़्यादा जो गंद आ रहा है, जो बाहर के जूते हम लेके घर में आ रहे होते हैं ना, उससे आ रहा होता है। तो जो हमारे बाहर वाले जूते होते हैं, वो गिराज में हम उतार के आते हैं ऊपर आके ना। अब आजकल तो गर्मियाँ हैं, तो नंगे पाँव भी घूम लेते हैं। तो सर्दियों में हमने ना सर्द जूते रखे हुए हैं ऊपर पहनने के लिए। तो घर मेरा ना ऑलमोस्ट साफ़ ही होता है। और कुछ मेरी आदत ये है कि मैं चीज़ों को ना साथ साथ ही उठाती जाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि कल उठा लूँगी या 5 मिनट बाद उठा लूँगी या 10 मिनट बाद उठा लूँगी। मैं अगर कोई चीज़ बच्चों ने रखी है या मैंने रख दिया, तो मैं साथ साथ ही उठाती जाती हूँ। अगर मेरा दिल नहीं कर रहा, तो मैं अपने बच्चों को कह देती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों को भी ना साथ साथ कामों में ना ज़रूर लाया करें। छोटी छोटी आदत ना बच्चों को काम करने की ज़रूर डाला करें। जब देखें कि अगर एक माँ सफाई कर रही है, बच्चे पीछे से डस्टिंग ही कर देना, तो काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना माँ की ना हेल्प हो जाती है। तो जो छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, बच्चों को ना करने की ज़रूर आदत डाला करें। तो मेरी सफाई भी हो गई थी, तो साथ ही मैं आई हूँ, तो ये मेरी दाल भी बन गई हुई थी। 10 मिनट का ही वेट लगा था, दाल बन गई थी। मैंने साथ ही इसको तड़का लगाया। तो साथ ही इसके मैंने खाने थे ये कीमे वाले चावल। कल मैंने आपको, जो मेरे व्लॉग को देखती हैं मेरी बहनें, उनको पता होगा, कल मैंने कीमे वाले चावल बनाए थे। तो ये जो चावल थे ये पड़े हुए थे, तो बच्चों ने कल तो नहीं थे खाए, तो अभी भी पड़े हुए थे, तो साथ मैंने उसकी दाल बना ली थी। मैंने कहा अगर कोई बच्चा कहेगा तो उसको रोटी बना दूंगी, वरना ये चावल खा लेंगे। तो चावलों को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। तो कोई फ्रीज़र से जब भी आपने कोई फ्रीज़ की हुई चीज़ बाहर निकालनी है ना, खाने वाली, तो उसको अच्छी तरह से ना पहले ना गर्म कर लिया करें। अगर आप उसे ना अच्छी तरह से गर्म नहीं ना करेंगी, तो वो 1-2 घंटे में ना, गर्मियों में ख़ास तौर पे, वो ख़राब हो जाएगी। तो ये ना मैंने हल्की आंच पे चावल रख दिए थे। चावल गर्म हो गए थे, तो मैंने ना थोड़े से टेस्ट किए, तो दाल काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। उसके बाद ना मेरे ऊपर मैंने मशीन लगा के आई हुई थी, तो कपड़े थे, तो क्योंकि मेरी ऑटो मशीन है, तो मैं सुबह सुबह जाके ही ना, जब मैं सुबह गई थी ना, तब भी ना मैं मशीन में कपड़े डाल आई थी। तो अब तक हो जाने थे, 1 घंटे का टाइमर था। तो मैं साथ ही ना ऊपर कपड़े निकालने जा रही हूँ, तो साथ ही मैंने कपड़े भी निकाल दिए थे। तो उसे ना मैंने ये इधर जो है ना छेड़ है ऊपर, तो इधर चारपाई बिछा के ना इधर ही ना कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि धूप इतनी कि ज़्यादा हो गई है ना। यकीन करें कि अभी 8:30 हुए, तो इतनी शदीद धूप है, इतनी कि शदीद धूप है। ये देखें कि अजीब सी धूप है, मतलब कि इतनी चमकदार ये धूप है। तो मैंने ना ज़्यादा धूप में कपड़े नहीं डाले, क्योंकि ज़्यादा धूप में कपड़े डालूंगी ना, तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने छेड़ के नीचे करके ना, तो इधर कपड़े डाल दिए, क्योंकि इधर ना घंटे बाद ना छेड़ की वजह से ना इधर जो है ना धूप ना कम हो जाएगी। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। यकीन करें कि मेरे घर के जो काम है ना तमाम ख़त्म हो गए थे।
तो ये हल्की फुल्की सी बस डस्टिंग की वो भी मैं साथ साथ ही करती जा रही हूँ। तो जब हम अपने घर दिन का आगाज़ ना सुबह जल्दी करते हैं, कामों को स्मार्टली मैनेज करते हैं ना, तो यकीन करें कि जो हमारा जो दिन का आगाज़ जब जल्दी हो जाता है तो हमें सुस्ती भी नहीं होती, थकन भी नहीं होती और हमारे घर के तमाम काम ना इजीली ही ना मैनेज हो जाते हैं। मेरे घर के ना तमाम काम, कपड़े उठाने से लेके, सफाई करने से लेके, कुकिंग करने तक तमाम काम ख़त्म हो गए थे। तो अभी मैं चाहूँ तो रेस्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन ना मैं रेस्ट नहीं करती। मैं ना अपना जो ये टाइम होता है ना, तो वीडियो जो ये मैं बनाती हूँ उसको एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में ना टाइम ना स्पेंड करती हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आपके पास भी टाइम होता है ना, तो उसको फजूल कामों में ना ज़ाया ना किया करें। कोशिश किया करें कि अपने उस टाइम को ना अच्छे कामों में, कोई अच्छी स्किल सीखने में ना यूटिलाइज़ कर दिया करें। तो ये था आज आप लोगों के साथ मेरी एक छोटी सी ना कोशिश कि आप अपने टाइम को आसानी के साथ मैनेज करें। अगर आपको इनमें से एक भी हैबिट अच्छी लगी हो, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।